में हो चुका है। 12 करोड़ के लागत से ये पूरा बारून बाईपास बन रहा है। ये बाईपास बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो मैं जब भी बारून में जब भी मैं पार करता था तो लोगों का एक ही डिमांड होता था कि डब्लू जी हम लोगों को दो चीज से बचाइए, एक तो जाम से और दूसरा इस धूल भरी आंधी से। जब थोड़ा सा भी फ्लाई ऐश अगर गाड़ी से गिर जाता है तो स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। और अक्सर हम देखते थे क्योंकि हरदम फोन आता था कि जाम लगा हुआ है और यहाँ पूरे प्रिंट मीडिया के लोग हैं और हम हरदम देखते थे काहे कि सभी लोग हैं, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, सब कोई है और हमको हरदम घेरने का काम करते थे। काहे कि जब भी थोड़ा सा भी धूल उड़ता था तो लोग रोड जाम कर देते थे। वाजिब बात है, आप जितने ईमानदारी से समस्या को प्रमुखता से आप लोगों ने उठाया, उसी को मैं आधार बनाया। मैं उसी को आधार बनाया था, पूरा क्लिपिंग में रखता था। जब भी मैं विधानसभा से लेके मंत्री के पास में जब भी गया तो मैं इस क्लिपिंग्स को जरूर दिखाता था क्योंकि मेरे बारून के लोग जो मुझे वोट दिए हैं, मुझे जिताए हैं, वो आज किस परेशानी में है। और मैं हरदम बोलता आ रहा था क्योंकि दो एनटीपीसी प्लांट, एक नहीं दो एनटीपीसी प्लांट और 6 बालू घाट, ये 6 बालू घाट का ट्रक का लोड, एनटीपीसी का फ्लाई ऐश का लोड और अभी आने वाले 29 तारीख को प्रधानमंत्री विक्रमगंज से शिलान्यास करने वाले हैं सेकंड यूनिट का। और जब सेकंड यूनिट का जब चालू होगा, अभी तो लेवलिंग उबलिंग का काम हो रहा है, जब इरेक्शन और फैब्रिकेशन स्टार्ट होगा तब समझिए कि कितना हैवी लोड गाड़ियां आएंगी और बाजार का स्थिति बद से बदतर और हो जाएगा। तो हम लोग हरदम इसी तैयारी में थे, काम हम लोग कर रहे थे और मौका मिला जब हम लोग 17 महीने सरकार में रहे तो मैं अपने नेता तेजस्वी जी के पास में गया और मैं यही कहा कि मेरा 2 काम है, 2 के बाद मैं तीसरा रोड सेक्टर में आपसे डिमांड नहीं करूंगा। एक मेरे बारून को बाईपास दे दीजिए और दूसरा जो मेजर काम है कि नवीनगर से बारून को एक ऑल्टरनेट रोड दे दीजिए। ये ऑल्टरनेट रोड और बारून बाईपास की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ रही थी? क्योंकि उतना ही लोड है, उतना ही एक्सीडेंट है। क्योंकि हमको बोलने में कहीं दिक्कत नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग इतना एक्सीडेंट देख चुके हैं, इतना पोस्टमार्टम करा चुके हैं, इतना इलाज करा चुके हैं कि मन दुखी हो गया है। आज जहां भी हम लोग जाते हैं, अगर गांव देहात में घूम रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन फोन आ जाता है। मैक्सिमम जो एक्सीडेंट है इसी रोड पे है, इस रोड से लेके जीटी रोड तक। तो हम लोग इससे भाई हम ये तो नहीं कह सकते कि हम एनटीपीसी प्लांट बंद करा देंगे, बालू घाट बंद करा देंगे, लेकिन जो ताकत आप लोगों ने दिया है उस ताकत को प्रॉपर इस्तेमाल करके हम लोग ऑल्टरनेट रूट निकाल सकते हैं, जिसको आज हम लोगों ने पूरा करके आप लोगों के बीच में रखने का काम किया है। ये लड़ाई आप लोगों ने लड़ा है, माध्यम मैं रहा हूं और इसके लिए मैं इंदू जी को विशेष तौर से मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग के पास में जब भी आई है, ये महिला होने के बाद भी ये हरदम हमारा ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया है कि मेरा पूरा नगर पंचायत पूरा डस्ट में डूबा रहता है। ये सौभाग्य भी था और दुर्भाग्य भी था, क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हैं, नवोदय विद्यालय ऑन रोड, थाना ऑन रोड, अस्पताल ऑन रोड, कॉलेज ऑन रोड, ब्लॉक ऑन रोड। और अगर उसमें कहीं पर भी खड़ा हो जाएगा तो आपको एक मोटा लेयर मिलेगा आज के डेट में डस्ट का। जितना गांव बाजार है, बाजार के अंदर में जितने लोग रह रहे हैं, सबको डस्ट से हैवी प्रॉब्लम। तो अब यहां से आपको ये रोड निकल जाएगा और इस रोड की एक खूबसूरती मैं बता देता हूं कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर फंसता है तो वो जमीन अधिग्रहण में फंसता है। कहे कि कोई भी जमीन देना नहीं चाहता है। प्रबल भैया हमारे साथ बैठे हुए हैं, अभी प्रबल भैया के साथ में हम लोग एक
क्योंकि यहीं बगल में बल्ब लाइन के लिए सरकार जमीन अधिग्रहण करना चाह रही है। तो हमारे क्षेत्र से लोगों ने हमारे क्षेत्र के किसानों ने इतना ज्यादा जमीन दे चुके हैं पहले ही कि अब देने के कंडीशन में यहाँ का किसान नहीं है। लेकिन हमको जब रोड सेलेक्ट करने की बारी आई थी तो मुझे एक ही चीज कहा गया था कि डब्ल्यू जी ऐसा रोड सेलेक्ट कीजिएगा, ऐसा अलाइनमेंट बताइएगा जिसमें जमीन अधिग्रहण न के बराबर हो। अगर जमीन अधिग्रहण का मामला आ जाएगा तो फिर मामला पेंडिंग हो जाएगा। और हम लोगों ने बड़ी चतुराई के साथ में इसका अलाइनमेंट इससे फिक्स कराया था, जहां से अभी आप हम लोग चालू कर रहे हैं, यहां से लेके ये जो नहर तक ये माइनर इरिगेशन का जमीन, और उसके बाद तो टोटल जमीन सिंचाई विभाग का है। ये विभाग से विभाग को हमको केवल ट्रांसफर कराना था, हमने उसको ट्रांसफर करा दिया। नवीनगर से जो बारून बबलू लाइन होटल तक जो रोड बनना है, उसमें भी कहीं भी 1 इंच जमीन अधिग्रहण नहीं करना है। अगर आपको 12 फॉल से चालू होता है तो वो नहर पे चालू होता है, वो आपको झारखंड के करीब 12 गांव पड़ता है, वहां से चालू होता है। नवीनगर स्टेशन आता है, नवीनगर से सलैया स्टेशन आता है, सलैया से अंकोढ़ा स्टेशन आता है, अंकोढ़ा से आपको बघा स्टेशन आता है, और बघा से ही रोड है जो आरईओ का निकला है, जो लोहा पीपर होते हुए सीधा बबलू लाइन होटल में आ जाता है। जमीन अधिग्रहण 0। इस बात को इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को नॉलेज में था कि कहां जमीन अधिग्रहण करना है, कहां नहीं करना है, और सभी प्रतिनिधि लोग मिलके हम लोग बैठ के डिस्कस करके हम लोग एक रास्ता पे आए थे कि इस दोनों रोड को ही हम लोगों को टेकअप करना है। और हम लोग आज, मुझे पूरे गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने दोनों काम, एक में काम लगा हुआ है, एक मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर में वो भी आपको टेंडर डिसाइड हो जाएगा। ये तो 12 करोड़ का था, वो 85 करोड़ का रोड है जो नवीनगर और बारून के बीच में एक नया लाइफलाइन का काम करेगा। इस रोड को बन जाने से, हम बस इतना ही बोलेंगे कि इस रोड के बन जाने से, दोनों रोड के बन जाने से एक फायदा तो ये है ही है, बाजार को भी आप बढ़ा सकते हैं। अब ये बारून नहीं है, बारून अब नगर पंचायत है, याद रखिएगा। नगर पंचायत को एक्सपेंड करना है, नगर पंचायत को बाजार का रूप देना है, और उस रूप को देने के लिए हम लोगों को एरिया चाहिए, और एरिया को जितना ज्यादा हम लोग बढ़ा सकते हैं तो यहां से कम अब बारून के उस छोर तक हम लोग चाहें तो हम लोग अपना विकास का काम कर सकते हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं, आप लोग सभी लोग आए, और मेरा अपना हरदम रहता है बारून के लिए, मैं, क्योंकि हमारे गार्जियन लोग हैं, पहला जो प्रयास हुआ कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने कहा कि हम लोग जितने पेंशनधारी लोग हैं, हम लोगों को बैठने का एक जगह दे दीजिए। तो उन लोगों को बैठने के लिए हम लोगों ने सर्वश्री आश्रम के पास में उन लोगों को एक बढ़िया सुंदर सा हम लोगों ने सामुदायिक भवन बना के दे दिया। नौजवान लोग कहे कि हम लोगों को दौड़ने और प्रैक्टिस करने का जगह चाहिए, तो स्टेडियम बन के तैयार है, बाईपास बन के तैयार है। तो हमने अपने चुनाव के समय में जो भी वादा किया था, उस वादे को मैं पूरा 100% में करके आज आप लोगों को बीच में रखा हूं। मैं इतना जरूर चाहूंगा, क्योंकि हमारी माताएं भी आई हैं, हमारी बहनें आई हैं, हमारे गार्जियन हैं, सबों का जिस तरीके से प्यार और आशीर्वाद हरदम हमको मिलता आ रहा है, इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद हरदम मिलता रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में, क्योंकि एक गलती कर दी है नगीना जी, कहे कि भाई जहां हम लोग खड़ा है ये नगर पंचायत में ना है, ये ग्राम पंचायत में है, और धमनी पंचायत के एक आदमी को भी आप सम्मानित नहीं किए। तो हम चाहेंगे कि धर्मजीत भैया आप यहाँ मेरे पास आइए, कम से कम आप प्रतिनिधि रहे, और आप गड़बड़ कर गए तो हम भाई, हम लोगों का काम है जो गलती करे उसमें हम लोग रेक्टिफाई करते चले, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपके द्वारा चुना गया हूं, आपके लिए चुना गया हूं, और आपके वास्ते चुना गया हूं।
आपके हर उम्मीद के मुताबिक मैं काम करने का हरदम प्रयास करता हूं। मैं आपका आवाज़ हूं, आपके आवाज़ को हम हर जगह उठाने का प्रयास करते हैं। वो सड़क हो, सदन हो, हर सुख हो कि दुख हो, मैं हरदम सम्मिलित होने का हरदम प्रयास करता हूं। और मैं समझता हूं मैं भगवान नहीं, मैं प्रयास ही कर सकता हूं। प्रयास करना, ईमानदारी के साथ प्रयास करना, मैं इतना ज़रूर मैं सीखा हूं। और मैं जब भी प्रयास करता हूं, भगवान ने मुझे इतना ताकत ज़रूर दिया है आप लोगों के बदौलत कि मैं उसमें हरदम सक्सेस करता हूं। और आज उसी का नतीजा है कि मैं जो बड़ा बड़ा योजना, एक योजना तो हम बताना ही भूल गए, क्योंकि बहुत योजना है, हर भुलाई हो जाते हैं। अब जैसे कि चुनाव लड़ रहे थे तो यही धमनी पंचायत के लोग, मेह पंचायत के लोग कह रहे थे कि एनटीपीसी हम लोगों का पानी रोके हुए। 126 करोड़ का योजना है, प्रबल भी अभी जानते हैं, टेंडर हो गया है। पंप कैनाल के थ्रू अब यहाँ तक का पूरे धमनी पंचायत और मेह पंचायत को पानी दिया जाएगा। मैं इस बात को इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग बात बोल के चले जाते हैं। लोग सत्ता में भी रहते हैं, सत्ता के विधायक रहते हैं, सत्ता के सांसद रहते हैं, लेकिन सत्ता में रह के काम किस तरीके से किया जाए वो जुनून हम लोगों को कभी नहीं दिखा है। हम लोग विपक्ष में भी रहते हैं तो हम अपने हक की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का, और कलम के साथ कैसे लड़ा जाता है, कहाँ लड़ा जाता है, हम लोग बखूबी जानते हैं, क्योंकि हम लोगों को आगे भी जाना है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि आप लोग सदैव इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।